ये मेरी यामाहा की बाइक है, ये FZ 2013 मॉडल थी। FZ 60 नहीं, FZ 16। तो इसे आज मैं वॉशिंग के लिए ले जाऊंगा और थोड़ा कुछ काम है, हालांकि धूल मिट्टी इतनी लगी हुई है बड़े बड़े, तो इसे वॉशिंग कराऊंगा। और दूसरा, मैं एक्चुअली इस गाड़ी को बेच रहा हूँ। इस गाड़ी को मतलब एक्सचेंज कराऊंगा और इसकी जगह एक एवरेज वाली बाइक लूँगा। तो देखते हैं क्या इसका होता है, प्राइस क्या लगता है। तो पहले इसको वॉशिंग करा लेते हैं। ठीक। तो फ्रेंड, आज जा रहे हैं अपनी बाइक लेके, तो एक्सचेंज कराने जा रहा हूँ। अब BS6 की होंडा के शोरूम में जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ मिलती है, चाहे बाइक मिले चाहे स्कूटी मिले। अब देखता हूँ कितने की बिकती है। तो ये मेरी बाइक थी पहले, यामाहा FZ। एक लास्ट वीडियो देख लेता हूँ, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। मन नहीं कर रहा इसको बेचने का, बट क्या करें। तो फाइनली गए थे, हम घर पहुंच गए हैं और मैं स्कूटी लेके आ गया हूं शोरूम से। तो पहले मैं अपने FZ के बारे में बताया था। मेरे पे पहले FZ बाइक थी, वो मैंने 2013 मॉडल था। तो उस बाइक को मैंने क्यों बेचा वो बताया था मैं आपको। एक्चुअली उसमें ना इंजन में काम था, धुआं देने लगी थी बाइक वो। तभी मैंने उसमें इतने पैसे लगाए, मैं चाहूँ तो 20-25 हज़ार उसमें लगा सकता था, बट मैं 20-25 हज़ार उसको नया बना सकता था, अच्छी बना सकता था। लेकिन मैंने उसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको मैं पैसा लगा दूँ लेकिन तब भी उसकी एवरेज तो नहीं बदलेगी, एवरेज तो उसकी हो ही रहेगी। तो और कुछ सालों बाद तो फिर वो आपको बताइए, कुछ सालों बाद तो वो कट जाएगी। कुछ टाइम बाद यूज़ करूँगा तो वो किसी काम की नहीं रहेगी फिर। तो मुझे लगा कि इसको भी निकाल देना बेहतर है। रेट बस होंडा में ये दिक्कत होती है कि उसकी प्राइस ओवर हो रखे हैं। बट आपको मैं बता दूं कि रेट सबके बढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, रेट सबके बढ़ चुके हैं। TVS के बढ़ चुके हैं, होंडा के बढ़ गए हैं और बाकी और के बढ़ चुके हैं। वो इसलिए हुआ है क्योंकि 31 मार्च तक उनके रेट ऑफ़र चल रही थी और उनका जो रेट थे वो उतने थे। लेकिन 1 अप्रैल के बाद तो उनका नियम ही होता है, जितने भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर होते हैं उनका नियम ही होता है कि 1 अप्रैल के बाद वो रेट बढ़ा देते हैं गाड़ियों का। तो आप मान के चले, अगर आप 1 अप्रैल के बाद ले रहे हैं गाड़ियाँ, तो आपको 1000-2000 फालतू देने पड़ेंगे। किसी में 1500 बढ़े हैं, किसी में 2000 बढ़े हैं, मतलब 1000 से ऊपर बढ़े हैं। तो मैंने होंडा एक्टिवा ली। तो आजकल तो पता ही भैया पेट्रोल का क्या हाल चल रहा है। और मैं देखो पसीना कितने आ रहे हैं, मैं खुद, गर्मी इतनी हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, और उससे ज़्यादा गर्मी ये हो रही है कि वहाँ पर रेट इतने बढ़ चुके हैं शोरूम में। तो मैं इस वीडियो में आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, सीधा समझाऊंगा। मतलब मुझे होंडा एक्टिवा से लगी क्योंकि ये थोड़ी कम रेट की बढ़ गई। और सबसे अच्छी बात ये इसमें लगी, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं बस। जी हाँ, एक आता है डिलक्स, एक आता है आपका स्टैंडर्ड। उसके अलावा कोई मॉडल नहीं होगा। सुजुकी होंडा 125 में आपको मॉडल और दिख जाएंगे बहुत सारे, उसमें डिस्क भी आ जाएगी, ड्रम भी आ जाएगा। बट इसमें जो एक्टिवा है उसमें खाली डिलक्स और स्टैंडर्ड आता है और उसमें कोई डिस्क नहीं आती। 110 सीसी का इंजन है। 110 सीसी के इंजन में ही आपको माइलेज मिलेगी। देखो, अगर आपको माइलेज चाहिए तो मैं स्कूटी की राय नहीं दूंगा, माइलेज बाइकों में ही होती है। और लॉन्ग रूट के लिए भी बाइक ही अच्छी होती है। बाइक स्कूटी का कंपेयर मत करना आप बाइक से। कहीं आप सोचो कि मैं
स्कूटी ले लूँगा और मुझे माइलेज मिल जाएगी। माइलेज 110 सीसी की आप लोगे तो ही तो उसमें सही मिलेगी, और 110 सीसी आती है आपकी एक्टिवा में आती है, और मेरे ख्याल से जुपिटर आती है। 110 सीसी में ही यही गाड़ी थी जिसकी थोड़ी माइलेज थी। और मैंने जब इसको लिया तो मुझे ये पड़ी 80,360 रुपये की। इसमें ऑन रोड, मतलब इसमें आरसी और इंश्योरेंस दोनों था। तो अब मैं सिंपल बात कर लेता हूँ इसकी जो प्राइस की, रेट की। 80,360 की मुझे पड़ी, जिसमें 14,000 रुपये लेस हो गए आपके, मतलब 14,000 लेस हो गए मेरे जो यामा एफ की बाइक का रेट कम हो गया। बचा आपका 66,360 रुपये। ठीक है, 14,000 रुपये लेस हो गए। 80,360 में से 14,000 लेस हो गए तो बचा 66,360 रुपये। उसमें से 26,360 मैंने अपने, मतलब मेरे पास पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में, वो डाले मैंने। बचे वहाँ 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये जब बचे थे मेरे पास, तो 40,000 का मैंने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया था। तो इसलिए दोस्तों मैंने क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट मारना सही समझा, और क्रेडिट कार्ड का ही मैंने जो अमाउंट था पेंडिंग, मेरा जो बैलेंस पेंडिंग अमाउंट था वो मैंने क्रेडिट कार्ड से मार दिया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप भी ऐसे ही करें। अब पहले शुरुआत में अगर कुछ पैसे दे सकते हैं, डाउन पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत जो बचता है उसको क्रेडिट कार्ड से मार दीजिए। उनके फाइनेंस के चक्कर में ना रहे, वहाँ पर फिर फाइनेंस होता है, वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट जोड़ते हैं, प्रोसेसिंग फीस जोड़ते हैं, फिर फाइल सरचार्ज होता है, फाइल की आपकी पूरी फिजिकल फाइल बनती है, फाइल बनाने में वो सारी इंटरेस्ट हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, जीएसटी हो गया, सब ऐड करके इंक्लूड करके काफ़ी लंबा बिल बन जाता है। तो बेटर ये है कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आप आधी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से मार दीजिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की ईएमआई आसानी से बन जाती है और बढ़िया बन जाती है। आप जब मर्जी उसको चुका सकते हो। अगर आप में पूरे पैसे आ जाएँ तो पूरे पैसे दे देना, नहीं आए तो आप ईएमआई भरते रहो। या आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप कंपनी के आपको कोई रिलेटिव होगा या आपको कोई फ्रेंड होगा जो आपके साथ काम करता हो, तो उससे आप बोल सकते हैं कि मुझे दिला दीजिए, और बाकी आप उसको ईएमआई बांध देना, आप उसकी ईएमआई भरते रहना। अगर कोई आपकी हेल्प कराए, अगर नहीं कराता तो फिर आप, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, फिर आप फाइनेंस करा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, फाइनेंस करा लेते हैं। बट मेरी राय ये होगी कि आप थोड़े पैसे पे डाउन पेमेंट दे दीजिए, और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से मार दीजिए, नहीं है तो फिर आप किसी से हेल्प मांग लीजिए, कोई आपकी हेल्प कर देगा। तो यही बात थी मेरे साथ, मैंने जो करी। और मैंने एक्टिवा 6G ली, उसका यही कारण था कि मुझे एक्टिवा 6G इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो मेटल की बॉडी है, और बाकी जो जितनी भी बड़ी बड़ी महंगी स्पोर्ट स्कूटी आ रही है, स्पोर्ट स्कूटर, वो फाइबर की आती है, और फाइबर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने महंगे पैसे खर्च करो, ना उन पे माइलेज है, ना उन पे मेटल है, बेकार में बाद में कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अभी जैसे मेरा यामा एफजेड के साथ हुआ, मेरी यामा एफजेड भी पहले ऐसी थी। तो आप थोड़ा अगर आपको लगता है कि मैं पैसा सेव करना चाहता हूँ अपने, तो मेरे ओपिनियन देखा जाए तो सबसे बढ़िया एक्टिवा 6G है। आपको काफ़ी फीचर इसमें मिल जाते हैं, और अगर कुछ फीचर नहीं भी हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब सीधा मैं चलते हैं इसको एसेसरी लेने के लिए। तो मैं अब इसकी एसेसरी लगाऊंगा। वहाँ पर 3,000 से ऊपर की लग रही थी, 3-3,500 की एसेसरी लग रही थी। आप भी कहीं से भी स्कूटी लेते हैं, चाहे आप स्कूटी लें या कुछ भी लें, तो होंडा हो चाहे TVS हो, कहीं भी हो, वहाँ पर एसेसरी लगाने से बेटर है आप खुद कहीं लोकल मार्केट से एसेसरी लगा दें। तो मैं अभी अब जा रहा हूँ एसेसरी लगाने के लिए, तो चलते हैं, और मैं आपको दुकान में लेकर ये बताऊँगा कि मुझे कितने की पड़ी है। तो मैं इसको अभी ले चलता हूँ शॉप में, वहाँ पर मैं इसकी एसेसरी लगाऊंगा। तो एसेसरी लगा के फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितने की पड़ी और मेरी स्कूटी कैसे लग रही है, आप भी देखना। तो बने रहिए। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ शॉप में, और मैंने भैया से पूछा कि इसकी एसेसरी कितने की मिलेगी। तो ये इन्होंने बोला 700 रुपये की सामान है, एसेसरी है, 700 रुपये की एसेसरी है, और लेबर चार्ज मिला के 150 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। तो टोटल 850 रुपये का सामान लग गया। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा डील मिली है मेरे को। तो देखो कितने पैसे बच गए, वहाँ पर 3,000 ऊपर लग जाते, 3,000 से ऊपर लगते, और यहाँ पर 850 रुपये का काम हो गया।
तो फ्रेंड ये है मेरी एक्टिवा। ये देखो, आप देख सकते हो मेरी एक्सेसरी लग चुकी है और एक्सेसरी मैंने लगा ली है 700 रुपये की पड़ी, प्लस 150 रुपये एक्स्ट्रा लेबर चार्ज दिए मैंने। तो इससे बेटर और क्या ऑप्शन था, देखा अब वहाँ लगाता तो 300 साढ़े 3 से ऊपर ही लगते मेरे ख्याल से, 3000 से ऊपर लग जाते, 3 साढ़े 3 हज़ार आराम से लगते, 2500 से भी लग जाते, 3000 से भी लगते। तो कहीं ना कहीं 2000 रुपये एक तरह से बचे हैं। और आप गाड़ी आपके सामने है। और ये स्टील आता है, ये वैसे लोकल वाला नहीं है, बढ़िया स्टील है। ये राजा कंपनी नाम से बनाता है और इसमें जल्दी काला नहीं पड़ता और मोस्टली स्कूटी लगती है, मोस्टली स्कूटी में ये लगता है। फीचर आपको सब सारे पता ही हैं। 110 सीसी का इंजन है, ठीक है, और इसमें कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम आता ही है, तो ये काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने। दिखा देता हूँ, ये तो कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम है इसमें। और बाइक वाले जो शॉकर आते हैं वो सस्पेंसर इसमें अब आ रहे हैं। तो मैंने चला कर देखा था तो काफ़ी कंफर्टेबल है, पहले के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो बट ये कि इसमें फ्यूल इंजेक्टर आता है, अब कार्बोरेटर इन्होंने बंद ही कर दिया BS6 में। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि चाबी इसमें लगाने के बाद आप भूल जाओ, चाबी इसमें लगेगी, सारा काम आपका चाबी से ही होगा, चाहे सीट खोलनी हो, फ्यूल खोलनी हो। लेकिन आपकी सीट ऐसे नहीं खुलेगी, ये जैसे ऑन हो गई, गाड़ी आपकी ऑन है ये, ठीक है। इसमें लाइट जल जाएगी गाड़ी आपकी। अब गवर्नमेंट ने जो रूल करे हैं उसमें लाइट आपकी जली रहेगी, तो सीट आपकी खुलेगी नहीं क्योंकि गाड़ी आपकी ऑन है। आप सोच रहे हो मैं बटन दबाऊंगा तो खुल जाएगा, नहीं, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इस सीट में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब आपका ये जो है सीट ओपन होगी, फ्यूल ओपन होगा। तो फ्यूल ओपन करते ही देखो, बटन दबाते ही तो ये ओपन, इसका कैप है। और इसमें जो दिक्कत आती है वो एक दिक्कत ये आती है कि इसमें ये लूज़ हो जाता है, बट ये कि अभी तो फ़िलहाल ठीक है, बट ये कभी कभार बंद नहीं होता, कभी कभार ये लूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बट है बड़ा सही है, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको मेटल मिलता है, मेटल, हाँ ये मेटल है। और कहीं कहीं फाइबर दे रखा है। पहले के टाइम पे जो एक्टिवा आती थी वो पूरी फाइबर की आती थी, मेटल की आती थी, उसमें ये मेटल होता था, बट ये फाइबर आने लग गया अब। तो मेटल बहुत कम है अब तो, सारी गाड़ियों में फाइबर आने लग गया, मेटल तो कम ही आता है। ये भी फाइबर है, ये भी शायद फाइबर है, बट ये आपका ये मेटल है और ये मेटल है। तो मुझे एक्टिवा 6G तभी अच्छी लगी, तभी मैंने TVS एंटॉर्क और बगमैन को रिजेक्ट कर दिया। और पहले मैं होंडा कार्डिया लेने गया था, होंडा कार्डिया वहाँ पर मैंने देखी पूरी फाइबर थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फाइबर में क्या होता है कि खुदा ना खास्ता कि कभी ऐसे एक्सीडेंट होता, कुछ होता है, ठुकती है गाड़ी, तो फाइबर आप स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। और मेटल में क्या है, अगर आप ठुकोगे, मान लो मेटल में ठुकते हो तो ये पिचक जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी चलेगी। तो इसलिए मुझे मेटल से लगती है कंपेयर टू फाइबर। बाकी उन्होंने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है, ये प्लस ये, और हीट नहीं होता। लेकिन BS6 में एक चीज़ दिखा दूँ, स्कूटी में पता नहीं और स्कूटी में पहले होता होगा नहीं होता होगा, पर इसमें क्या हो, जैसे आप बैठते हो ना, पाँव रखते हो, तो यहाँ से ना गर्म हीट आती है बिल्कुल। आपको पाँव थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, यहाँ रखोगे ना, इधर से हीट आती है बड़ी तगड़ी, जैसे बस के पीछे से आती है ना, वैसी आती है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी दिक्कत लगी थी, इसमें हीट आती है इसमें नीचे। बाकी सारी स्कूटर में भी आती होगी पता नहीं, लेकिन इसमें तो आती है। मेरे ख्याल से TVS एंटॉर्क मैंने चलाई थी, मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, मेरे रिलेटिव के पास है TVS एंटॉर्क, बड़ी अच्छी गाड़ी है। उसमें यहाँ रखा था पाँव, तो नीचे पाँव रखा था तो हीट इतनी मान नहीं रहा था, बट यहाँ से इसकी हीट बहुत ज़्यादा आती है। अब वो किसी रीज़न की वजह से आती, क्या आती, पर आती है हीट। बाकी पर गाड़ी चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा, मतलब अपडेट दे दिया इन्होंने। आपको लगेगा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो, और स्टार्ट बिल्कुल स्मूथ होती है, पता ही नहीं चलेगा आपको स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो करके, और फिर स्मूथ स्टार्ट होती है। होंडा का मुझे सारे मतलब गाड़ियों से, जितनी कंपनियों से सबसे अच्छा ये लगा कि आवाज़ बिल्कुल नहीं है। हालांकि TVS में भी इम्प्रूव हुआ है, बट इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो देखो आप दबा के, ये किल बटन भी है, स्विच ऑफ का, किल स्विच बटन बोलते हैं ऑन करके। आपको इसी बटन को नीचे प्रेस करना है, गाड़ी बंद होती है।
सीट बेल्ट के लिए बता दें, सीट को यहाँ सीट पे करना पड़ेगा आपको, तभी आपका फ्यूल और सीट आपको खुलेगा। अब देखो मैं ये बटन दबाऊंगा तो सीट खुलेगी, ये देखो टक आवाज़ आ गई, ये आपकी सीट खुल गई। तो बड़ा आराम से आता है। तो मैं आपको उसको फुल साइज़ का हेलमेट लगा के दिखाऊंगा, वो नहीं आ रहा था। तो आगे इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि 110 सीसी की है, आपको माइलेज चाहिए तो 110 सीसी में आपको चाहिए होगा। और इसमें मेटल की बॉडी आती है, प्लस आपको सारे सिस्टम दे दिए हैं। आपको चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से इसका ऑफ हो जाता है, यहीं से मैंने होता। एक चीज़ इसकी और है, जैसे मान लो आपने चाबी निकाल दी तो आप पहले ये मैग्नेटिक वाला आता था बटन वाला, तो वो क्या होता था चाबी घुमाती थी तो वो किसी काम का ही रहता था। तो उन्होंने अब बंद करके इन्होंने मेरे ख्याल से शील्ड टाइप का दे दिया है। तो इसको खाली ऐसे करने से आपकी ये हो जाती है। अब देखो मैं इसको कितना भी नीचे करूँगा ये खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा, और किसी और चीज़ से भी नहीं होगा। ये देखो कितना जोर लगा लो नहीं हो रहा। यही चाबी आप इसमें लगाओगे और ये करके आप ओपन कर लोगे करके, ठीक है। और इसका जो लॉक होता है वो ऐसे नहीं होता। देखो मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, लॉक नहीं हो रही, दबा की भी नहीं हो रही। मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये हैंडल जो है, हैंडल को आप यूँ मोड़ोगे, मोड़ने के बाद फिर आप ये दबाओगे तब ये नीचे होगा। ये देखो हल्का सा आपको हैंडल यूँ करना है तब ये आपका पूरा लॉक होता है, और खोलने के लिए भी हल्का सा कुछ करना पड़ता है और ये आपका ऑन होता है। आप ऐसे लगा के अगर उसे पूरा बंद करना चाहोगे ना तो ये नहीं होगा, आपको हल्का सा यूँ करना पड़ेगा और दबा के तब आपकी बंद हो जाएगी। ये आपके पूरी लॉक होगी देखो। और एक सिस्टम और आता है इसमें, ये आप भी देख सकते हो, ये पार्किंग का लॉक भी दिया हुआ है। ये 125 वाले में भी आता है स्कूटी में, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ दी है। तो फ्यूचर आपको लगभग सारे दिए हैं, और क्या चाहिए, सबसे सस्ती गाड़ी में भी आपको इतने फ्यूचर मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ की ज़रूरत है। तो ये आपको पूरा एनालॉग, वो एनालॉग है सिस्टम, पूरा एनालॉग सिस्टम है। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन इसमें डिजिटल नहीं आता, एनालॉग ही आता है। बट ओवरऑल गाड़ी मुझे अच्छी लगी। कहने का मतलब ये थोड़े प्राइस थोड़े हल्के से ऊपर हैं, चाहे वो TVS हो, होंडा हो, रेट बड़े हैं गाड़ियों के। तो 1000, 1500, 2000 रुपये, किसी में 3000 रुपये, किसी में 4000 रुपये। तो गाड़ी महंगी हुई है, ओवर प्राइस ज़्यादा हुई है। बट तो एक्टिवा की 6G या 125 ले लीजिए, या सुजुकी की एक्सेस ले लीजिए, वो बेटर है। और ज़्यादा एवरेज चाहिए तो 110 सीसी की ले लीजिए, चाहे आप जुपिटर ले लें, जुपिटर की भी आती है 110 सीसी, या आप होंडा एक्टिवा ले लें। होंडा एक्टिवा का तो ज़्यादा पॉपुलर है 110 सीसी का। मेरे हिसाब से 110 सीसी में ये बेस्ट ऑप्शन है। तो गाड़ी आपके सामने है, एसेसरी का मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये थी मेरी एक्टिवा की कुछ बातें जो आपको बताई, और कैसे मैंने इसको लिया है अपनी पुरानी बाइक एक्सचेंज करके, और कितनी की एसेसरी पड़ी, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और बाकी में रेट बढ़ चुके हैं गाड़ियों के। तो और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि थोड़ी वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी पीछे से, तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पे बोया का माइक तो पड़ा हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पे उसका कनेक्टर नहीं है। कनेक्टर लिया था फिर दोबारा ख़राब हो गया वो, तो बड़ी दिक्कत आ रही है यार। सैमसंग का फ़ोन इतना महंगा फ़ोन बनाता है, पर सैमसंग के ऊपर इतना गुस्सा भी आता है। 80-80 हज़ार के ला के फ़ोन बनाता है तो भाई, और उसमें फिर कनेक्टर, इसकी कनेक्टर आपको जेन्युइन लेना पड़ेगा, पर नहीं जेन्युइन कहाँ ढूंढूँ मैं, कहाँ मिलेगा समझ में नहीं आता। तो कनेक्टर नहीं है, बाकी माइक तुम्हें पड़ा है। क्योंकि मैं बता दूँ मेरे पास है Note 10 Plus से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें टाइप C लगता है, तो टाइप C के साथ कनेक्टर चाहिए होता है। तो मेरे पे कनेक्टर नहीं है, कनेक्टर था वो ख़राब हो गया। कोई कनेक्टर तो मैं सपोर्ट ही नहीं करता, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो एक बार गलती ले ली सैमसंग लेके, अब दोबारा, तभी कहते हैं ऊंची चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। सब ऊंची चीज़ें बेकार चीज़ें होती हैं, फ़ायदा कुछ नहीं होता, पैसे बर्बाद होते हैं। तो इस बार ही मैंने ये समझदारी करी, मैंने कोई हैवी बाइक नहीं ली, कोई वो स्पोर्ट बाइक नहीं ली, सिंपल स्कूटी ली है अच्छी। बाइक भी मैं अब जो मैं बाइक लूँगा वो लूँगा TVS स्टार सिटी प्लस 110 सीसी में, जिसमें चार्जर भी इंक्लूड आ रहा है, चार्जर पहले से लगा आता है। तो TVS की स्पोर्ट अच्छी है, और TVS स्टार सिटी प्लस लूँगा। ये होंडा की भी अच्छी है, होंडा शाइन सबसे बेस्ट है, होंडा SP 125 सबसे बेस्ट है, बट वो बहुत कॉस्टली है यार। 87,000 की होगी है होंडा शाइन, मतलब इतने रेट होने नहीं चाहिए। और होंडा SP 125 93-95,000 की होगी भाई, 1 लाख मान लो, तो मतलब कहाँ रेट जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अभी TVS स्टार सिटी पता करी, वो मॉडल अभी आएगा। तो मैं अगर लूँगा तो बाइक से वही लूँगा, TVS स्टार सिटी प्लस 110 सीसी में लूँगा। और स्कूटी मैंने ले ली है होंडा की एक्टिवा 110 सीसी, तो दोनों में पे जेन्युइन बढ़िया चीज़ हो जाएगी। TVS स्टार सिटी प्लस अगर बाइक लूँगा तो मैं वही लूँगा। और घर के लिए मैंने स्कूटी ले ली है, तो ये हालांकि इससे और भी काम हो जाएंगे, बट
ये लिए 110cc। तो जो वॉइस पीछे से आ रही थी उसके सॉरी। तो ये सैमसंग भाई, एप्पल सैमसंग बस ये भाई हमारा बस की बात नहीं है, ठीक है। इनकी एक्सेसरी में दीपक को दिक्कत आती है भाई, अपना चाइना फ़ोन जिंदाबाद है। तो पहले मेरे पे वीवो नेक्स्ट का फ़ोन था तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी। तो माइक मेरे पे है बोया का, ठीक है। मैंने 4,500 का माइक लिया है, वो एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे भाई का है वो, और 4,500 का माइक है वो। तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका जो वो है 3.5 थोड़ा वो है, और ये टाइप सी है। तो कनेक्टर मैं ला के थक चुका हूँ, 2 बार कनेक्टर ख़राब हो गए, 2 सपोर्ट नहीं हुए थे और 2 ख़राब हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा, इसमें स्कूटी में आपको हेलमेट डाल के दिखाऊँगा। तो जो मेरी जो स्कूटी है इसमें मैं हेलमेट डाल के दिखाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मैं हेलमेट की वीडियो भी इसमें डाल देता, पर मेरे हेलमेट था नहीं, मेरे फुल साइज़ का हेलमेट है नहीं, और मेरे पे हाफ साइज़ का है और मीडियम साइज, सबसे स्मॉल साइज का हेलमेट है। तो मैं फुल साइज़ का हेलमेट लाऊंगा तो वो आपको तो दिखाऊंगा कि इसकी डिक्की में फुल साइज़ का हेलमेट आता है या नहीं आता। तो थैंक यू आपका ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।